हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इस चैप्टर में हम ग्लोब, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं हम। यह तो हम सब जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? वो गोल नहीं है, बल्कि वो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक रूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। इसे अक्षांश कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उन्हें उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो फ्रेंड्स, आपने ग्लोब ज़रूर देखा होगा। तो ग्लोब पर जो सुई होती है, जो आर पार जाती है ग्लोब के, उसके इस वाले उत्तर साइड वाले भाग को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण साइड वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और ये अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमती है। किस तरीके से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो आपने विषुवत वृत्त देखा होगा। चलिए एक बार और देखते हैं। ये देखिए, हमारे मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसके जो सेंटर में जो एकदम लाइन होती है, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं हम, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो ये पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, और जो उत्तर की तरफ का गोलार्ध है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और ये जो दक्षिण की तरफ का पार्ट है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है, यानी कि सच्ची में ये वृत्त नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक वृत्त है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो विषुवत वृत्त से लेकर ध्रुवों तक, ये जैसे कि विषुवत वृत्त है 0 डिग्री पर, इसे लेकर ध्रुवों तक, यानी कि एकदम एंड तक, ये उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर ये दक्षिण ध्रुव, इनमें जो जो ये रेखाएं होती हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो मापा किस में आता है? इन्हें अंश में मापा जाता है। चलिए आइए आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी का चित्र है, तो इसमें जो सबसे उत्तर में जो ये भाग है, ये जो उत्तर में सबसे भाग है, इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। वहीं जो सबसे दक्षिण में जो ये है एंड पॉइंट, इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। वहीं जो पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटती हैं, देखिए यहाँ पर, ये देखिए, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये 0 डिग्री पर होता है। और विषुवत वृत्त से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच वाला जो भाग होता है, इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। उष्ण का मतलब तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स, गर्म होता है, ऊष्मा जिसमें ज़्यादा होती है। तो इसे उष्णकटिबंधीय इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जो सूर्य होता है, वो इस जगह पर एकदम सीधी किरणें पड़ती है सूर्य की। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए इस भाग को उष्णकटिबंधीय भाग कहा जाता है। वहीं 23.5 डिग्री वाली उत्तरी रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री वाली दक्षिण रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ये देखिए, तो आगे देखते हैं। चलिए हम थोड़ा और इसके बारे में। उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री वाले भाग को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। और इसे कौन सी रेखा कहता है? उत्तर ध्रुवव्रत कहा जाता है इसे, और इसको उत्तर ध्रुवव्रत कहा जाता है। तो इसे उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि सूर्य की किरणें जो होती है, वो इस पार्ट पर एकदम सीधी ना पड़ के तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी
कम गर्मी होती है, इसीलिए इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय भाग कहा जाता है। और उत्तर में स्थित है इसलिए उत्तरी कहा जाता है इसे। जैसे दक्षिण में स्थित होगा तो इसे दक्षिणी शीतोष्ण कहा जाएगा। ऐसे ही 66.5 डिग्री उत्तर से लेकर उत्तरी ध्रुव तक का यानी कि ये पूरे पार्ट को उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है। शीत मतलब जानते होंगे आप, ठंडा, यानी कि जो सूर्य की किरणें होती है वो यहाँ पर इस वाले पार्ट पर बहुत कम मात्रा में जाती है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ हो सकती है यहाँ पर, तो इसीलिए इसे उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है। वहीं चलिए दक्षिण की तरफ देखते हैं हम। मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर दक्षिण ध्रुव व्रत यानी 66.5 डिग्री दक्षिण के पार्ट को दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। वहीं 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर दक्षिण ध्रुव तक के इस वाले भाग को दक्षिण शीत कटिबंधीय कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध कहते हैं, देखते हैं चलिए अब हम। विषुवत व्रत 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। जैसा कि अभी हमने देखा था, ये देखिए यहाँ पर ये जो विषुवत व्रत होता है ये 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का 1/4 है। तो इसके जो बीच की दूरी है ये पृथ्वी के चारों ओर के जो व्रत है उसका 1/4 यानी कि 1/4 कह सकते हैं हम। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। देखते हैं चलिए, अगर हम 360 का 1/4 करेंगे तो देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसीलिए इसको 90 अंश कहा जाता है, 90 अंश कहा जाता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। तो देखिए हमने देखा था अभी जैसे कि यहाँ पर ये देखिए ये दक्षिण ध्रुव है और ऐसे ही ये उत्तर ध्रुव है। तो चलिए अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं हम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं हम। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, चलिए देखते हैं हम। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, वहीं दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। तो देखिए चलिए एक बार और देखते हैं हम चित्र में। ये देखिए जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, उत्तरी पार्ट में जो 23.5 डिग्री रेखा है उसे कर्क रेखा कहा जाता है, वहीं दक्षिण भाग में 23.5 डिग्री में उसे मकर रेखा कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं चलिए। विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत है। अभी देखा था हमने, चलिए एक बार और देखते हैं समझने के लिए। ये देखिए 66.5 डिग्री पर उत्तर की साइड में ये उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया और 66.5 डिग्री में दक्षिण की साइड में ये दक्षिणी ध्रुव व्रत हो गया। उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अंशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी अभी देखा था चित्र में। दक्षिण गोलार्ध के दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए शीत कटिबंधीय कहा जाता है। देशांतर रेखाएं क्या हैं, चलिए देखते हैं एक बार देशांतर रेखाओं के बारे में भी हम। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थिति की दूरी कितनी है, इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। तो उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखाएं जो होती हैं वो पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, यानी कि ये कह सकते हैं हम
जो ये रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये इस तरीके से होती है फ्रेंड्स, यानी कि ये पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांटती है और ये इस तरीके से होती हैं, कुछ इस तरीके से होती हैं ये रेखाएं। तो ये बताती हैं कि पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को ही हम देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं। तो देशांतर याम्योत्तर क्या है, चलिए देखते हैं ये रेखाएं कौन सी हैं। तो ये देखिए, इसको लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं हम इंग्लिश में। तो ये देखिए यहाँ पर जो रेखाएं दिखाई गई हैं इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये देखिए इस तरीके से, ये पश्चिम भाग हो गया और ये पूर्व भाग हो गया। तो ये इस तरीके से ये ध्रुवों पर ये 0 डिग्री होती है। ये देखिए ये यहाँ पर उत्तर ध्रुव पर 0 डिग्री, ऐसे ही ये दक्षिण भाग पर भी 0 डिग्री है। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। तो इस वाली रेखा को ग्रीनविच रेखा या फिर ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है इसे हिंदी में। तो टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन यानी कि टोटल देशांतर लाइन हमारी कितनी है, देशांतर रेखाएं कितनी हैं, ये टोटल 360 होती हैं। ये सभी को मिलाकर, ये सिर्फ एक साइड का दिखाया गया है फ्रेंड्स, पृथ्वी के दूसरी साइड भी ये ऐसे ही बनी होंगी। तो जो टोटल होती हैं 360 डिग्री तक होती हैं, और ये बीच वाले पार्ट को 0 डिग्री कहा जाता है। तो इन्हें हम देशांतर रेखा कहा जाता है कहते हैं। और ये मेन जो होती हैं ये टाइम जोन को नापने के लिए यूज़ किया जाता है इसमें। तो सेकंड नाम इसका जो है, इसको प्रधान मध्याह्न रेखाएं भी कहा जाता है इनको। तो समय एवं तिथि की गणना के लिए ये 360 जो होता है डिग्री टोटल है हमारी, तो 24 गुणा में 60 करेंगे अगर इसको, तो ये टोटल 1440 मिनट होगा। और जब हम 360 को 1440 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट आता है, यानी कि 1 डिग्री बराबर में 4 मिनट होगा फ्रेंड्स। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। तो ये जो अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी जो देशांतर याम्योत्तर की लंबाई है वो समान होती हैं, और इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना बहुत कठिन था। तो सभी देशों ने मिलकर ये निश्चित किया था तो कि जो ग्रीनविच है, जहाँ से ब्रिटिश का राजकीय वेधशाला स्थित है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ग्रीनविच लाइन कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये ब्रिटिश के राजकीय वेधशाला में स्थित है, वहाँ से होकर गुजरती है। याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, यानी कि ये याम्योत्तर रेखा है वही जैसे कि, तो इससे ये पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ जो है ये गिनती शुरू की जाए टाइम जोन को नापने के लिए। देशांतर और समय। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो पृथ्वी जो होती है वो 1 डिग्री कितने में घूमने में कितना समय लगाती है, 4 मिनट का समय लगाती है 1 डिग्री में घूमने के लिए। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा में 4, यानी कि जब 15 डिग्री घूमेगी तो 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है, तो 15 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगी, ये 60 मिनट यानी 1 घंटे के बराबर होगी, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर के 1 बजा होगा।
लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम का समय निश्चित समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। मतलब फ्रेंड्स, अगर हम इस बात को इजी तरीके से समझना चाहें तो मान लीजिए जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी देशांतर रेखा है। ये पूर्वी भाग है पृथ्वी का और ये पृथ्वी का पश्चिमी भाग है। तो अगर हम पूर्वी भाग की तरफ आगे बढ़ेंगे, पूर्वी भाग से आगे बढ़ेंगे इस दिशा में, तो जो समय होगा वो घटता जाएगा। और ऐसे ही अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो जो समय होगा वो बढ़ता जाएगा डिग्री के हिसाब से। यदि 15 डिग्री दिया है तो समय 15 गुणा में, यदि 15 डिग्री दिया गया है तो समय 15 गुणा में 4 हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो समय यदि पूर्व से जा रहे हैं हम पश्चिम की तरफ, तो यदि 12 बजे हैं तो समय 1 घंटा कम हो जाएगा और 11 बजे होंगे उस जगह पे। और ऐसे ही अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो समय जो है वो 1 घंटा प्लस हो जाएगा। तो यदि 12 बजे हैं तो उस जगह पर 1 बजे होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। भारत का मानक याम्योत्तर, मानक याम्योत्तर यानी कि इंडिया का जो हमारा है टाइम जोन है वो कितने डिग्री पर है। इंडिया का हमारा टाइम जोन जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो इसको मानक याम्योत्तर कहा जाता है। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ये हमारी टाइम जोन है इंडिया की और इसको मानक याम्योत्तर कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में कई बार ये भी पूछ लेता है कि मानक याम्योत्तर जो है उसके सबसे नज़दीक कौन सी जगह है और वो कहाँ से होकर गुजरती है। तो इंडिया में मानक याम्योत्तर जो है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है मिर्ज़ापुर के। सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके हैं? वो है मिर्ज़ापुर के। उसके बाद सबसे नज़दीक है मिर्ज़ापुर के, फिर उसके बाद आता है नैनी और फिर उसके बाद आता है इलाहाबाद। तो यदि सबसे ज़्यादा नज़दीक पूछे तो सबसे नंबर 1 पे मिर्ज़ापुर आता है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।